FIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन का बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन मुतासिर 6 परवाजें उड़ान न भर सकी। लाहौर से मदीना, इस्लामाबाद और कराची से जद्दा जाने वाली परवाजें मुतासर हुई। लाहौर से अबूज़बी, इस्लामाबाद से दमाम और दुबई जाने वाली परवाजें भी मुतासर हुई। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस तहरीक का मकसद PIA की निजकारी को सुबोताज करना है। PIA लाज़मी सर्विसेज एक्ट नाफिज, काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। तर्जुमान PIA का रद्द-ए-अमल। कराची की सड़कों पर डंपर्स का खूनी खेल जारी। रामस्वामी नश्तर रोड के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। मुश्तइल हुजूम ने डंपर को आग लगा दी। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। मुतवफ़्फ़ी के वालिद का आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। एहतजाज के दौरान डंपर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड्स के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे। लियाकत महसूद को देखकर आवाम मजीद भड़क उठे। डंपर्स एसोसिएशन के सदर के साथ आए गार्ड्स की हवाई फायरिंग। वीडियो बयान में कहा कि मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। मेरी हमदर्दियां जाँ बहक होने वाले नौजवान के खानदान के साथ हैं। सऊदी अरब अब्राहम कार्ड में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, यकीन नहीं आया कि 2 रियासती हल होगा। मसला का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद के रवामात दौरा अमेरिका की तफसीलात सामने आ गई। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस ज़राए की तस्दीक। सऊदी वली अहद की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अहम मुआहदों का इम्कान। न्यूयॉर्क का नया मेयर कौन होगा? ज़ोहरान ममदानी और एंड्रू कोमो में तगड़ा मुकाबला। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज ज़ोहरान ममदानी की बड़ी इंतखाबी रैली। खिताब में कहा, अमेरिका का अमीर तरीन शख्स और सदर डोनाल्ड ट्रंप मेरे सामने आए हैं। हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। हमें आवाम पर एतमाद है, वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। न्यूयॉर्क की वर्किंग क्लास को रिलीफ दिलवाएंगे। शहरी अपने शहर में खौफ महसूस करते हैं। कामयाब हुआ तो घरों और दफातर के किराए मंजूर कर दूंगा। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट और चाइल्ड केयर का दायरा बढ़ाया जाएगा। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए तो फंड्स देना मुश्किल होगा। अगर न्यूयॉर्क को कोई कम्युनिस्ट चलाएगा तो वहाँ फंड भेजना सिर्फ पैसों का ज़िया होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने शदीद मुखालिफ एंड्रू कोमो की हिमायत की तौसीक। दूसरी तरफ ज़ोहरान ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम करार। सर्वे के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी को 44, एंड्रू कोमो को 33 और सिल्वा को 14% मकबूलियत हासिल है। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 तक पहुँच गया। लाहौर के इलाके लोअर माल का AQI 598 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 246, गुजरांवाला 195, मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 को छू गया। सियालकोट 189, पेशावर का AQI 193 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात की कार्रवाइयाँ तेज। आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद सनती यूनिट्स मुनहदम, फैक्ट्रियाँ सील। 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल। ड्रोन स्क्वाड्स तैनात। स्मोक फ्री जोन कायम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, साफ फजा हर शहरी का हक है। हुकूमत पायदारी इक़दामात के जरिए स्मोक के मुस्तकिल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी का 3 रोज़ा कतर का सरकारी दौरा। हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल। मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई रहनुमाओं और तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकाती शेड्यूल। सदर मुमलिकत आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी बरादरी को समाजी तरक्की और मुआशरी शरह नमू के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह करेंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत में कमी और कमज़ोर तबकों को मुस्तहकम करने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। आलमी इक़दामात की अहमियत पर भी तबादला ख्याल होगा। गज़ा के मज़लूमों के लिए अमन की तलाश। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अहम बैठक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। गज़ा का नज़्म नस्ख फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटें ख़त्म की जाएँ। फ़लस्तीनी अवाम का हक़ खुद इरादियत कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक बिला तातुल दाखिल किए जाए। कम अज़ कम 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गज़ा में दाखिल
दाखिल की जाए। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर गौर किया जाएगा। गाज़ा का सियासी इंतज़ामी निज़ाम बैरूनी क़ुव्वत के बजाय मुकामी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। आला सतह के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की इस्तांबुल में तुर्क हम मनसब हक़ान फ़िदान से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का इलाक़ाई और आलमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख़याल। गाज़ा अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नागज़ीर है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने तुर्की की जानिब से गाज़ा पर वज़ारत इजलास के इनेकाद को सराहा। कहा मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली अफ़वाज का फ़ौरी इनख़ला किया जाए। फ़लस्तीनी आवाम तक इंसानी इमदाद बिला रुकावट फ्राहम की जाए। गाज़ा की तामीर नौ के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। शवाहिद मौजूद है। भारत इस बार समंदर के रास्ते से भी कोई कार्रवाई कर सकता है। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है करे, मगर जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुताल्लिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी खत्म करेंगे। ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ तो सीज़ फायर कायम नहीं रह सकता। दहशतगर्दों को ह्यूमन शील्ड बनाकर नहीं बचाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें या दहशतगर्द हवाले करें। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मुअस्सर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 ख्वारिज मारे गए। अफगानिस्तान में मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं बल्कि रजीम है। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी के 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। शुमारी वजीरिस्तान में ख्वारिज की पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। मारे गए ख्वारिज में एक की शनाख्त अफगान शहरी कासिम के नाम से हुई। कासिम नामी खारजी अफगान बॉर्डर पुलिस में काम कर रहा था। जिला टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज का दहशतगर्द अकरम अल-दीन उर्फ अबू दजवाना मारा गया। वाक़यात अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने का सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेज मादरे वतन की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मुजवज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकरीरी पर जारी तातुल खत्म करना शामिल है। मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी ने एलामिया जारी कर दिया। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतारिक वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। MQM, काफ लीग, IPP, ANP, JUI से भी राबतों का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात और इब्तिदाई खद्दोखाल पर बातचीत की जाएगी। सेनेटर साहब कब तक पास हो जाएगी? जल्द पास हो जाएगी। जल्दी किस चीज़ की? इस महीने के एंड तक हो जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम ही है। सुकून से? हाँ, बहुत सुकून से। नवंबर के एंड तक 27वीं तरमीम विल बी ऑन ग्राउंड। हाँ, मैं भी नवंबर के एंड में 28वीं ना तैयारी कर रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ना पाकिस्तान को किस चीज़ की जरूरत है। हम बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में। 27वीं आईनी तरमीम इस माह के आखिर तक बआसानी पास हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावदा का दावा। आईनी तरमीम पर बहस की जरूरत पड़ी तो 2-4 दिन आगे भी जा सकते हैं। पार्लियामेंटेरियंस का काम ही कानून साजी करना है। पहले ही कहा था 27वीं आईनी तरमीम आएगी।
जरूरत पड़ने पर 28वीं भी आएगी। आईनी अदालत मुल्क की जरूरत है। 27वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें गैर मुतल्लका हो जाएंगी। फैसल वावजा की प्रोग्राम दुनिया महल बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो के पास वज़ीर आज़म बनने का ये बेहतरीन मौका है। सेनेट इजलास आज। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। ज़राए के मुताबिक मालियाती उमूर से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया। इत्तफाक राय ना होने पर ऑर्डिनेंस जारी ना हो सका। खित्ते में पाकिस्तान के मौसर किरदार की तौसीक की है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की सिफारतकारी इत्तमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शुरा किरदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन सी पैक फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ़द की मुलाकात। तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गूगल क्रोम बुक्स में AI, जेमिनी और जज अलांग इंस्टॉल होंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट फ्राहम की जाएगी। गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द ने वज़ीर आला मरीम नवाज के विजनरी क़यादत को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए गूगल फॉर एजुकेशन की मुआवनत को सराहा। कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा अज़्म है। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार, कोई पेशरफ ना हो सकी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा ना कराई जा सकी। तहरीक अदम एतमाद में मजीद एक हफ्ता ताख़ीर का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने के लिए अददी अक्सरियत पूरी करने का दावा। नून लीग भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए PP की हिमायत का ऐलान कर रखा है। नए कायदे ऐवान का नाम भी ताहाल फाइनल ना किया गया। चौधरी इनवारुल हक भी मुमकिना तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए तैयार। बलाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। आज से बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद में भी बारिशों की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। मानसहरा, एबटाबाद, हरिपुर, बुनेर, मालाकंद, बाजोर के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। अमन के दुश्मन इसराइल की दहशतगर्दी थम न सकेगी। इसराइल ने गजा में अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जंगी तैयारों की गजा सिटी पर बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शोहदा और जख्मियों में बच्चे और ख़वातीन शामिल। इसराइल का निहत्ते फलस्तीनियों पर येलो लाइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सूडान में कहत के डेरे, कहत दीगर शहरों और बेघर अफराद के लिए कायम कैंपों तक फैल सकता है। ग्लोबल हंगर मॉनिटर की रिपोर्ट में इंकशाफ आलमी क़ुव्वत सूडान में अमन के लिए किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। अमेरिका में सूडान के हवाले से मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। खबर एजेंसी का दावा।